Hello students, welcome to TV School. So today we are going to start chapter number 3 of class 8 science, and the name of the chapter is synthetic fibers and plastics. Yes, as you can see on the screen that here we have fibers and here we are having some plastic items. So जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. यस, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक्स हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. लेट मी शो यू. दिस ग्लास बीकर इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. बहुत कॉमन चीज़ है जिसे हम अपने घर में यूज़ करते हैं. ओके, देन the stick that we are using here for this purpose to teach is also made of plastic. Similarly, this bottle is also made of plastics. So many things that we use is just made of plastic. Okay, and then we talk about synthetic fibers. Fibers means रेशे, जिनसे क्या बनते हैं? ये कपड़े जो हम पहनते हैं. Okay, so let's start the chapter. Yes, see, this is cloth. Cloth is made of fabric and fabric is made of fiber. Yes, जो क्लॉथ है, जो ड्रेस हम पहनते हैं वो किससे बनती है? फैब्रिक से. फैब्रिक मतलब कपड़े से, और कपड़ा किससे बनता है? फाइबर से, मतलब रेशे से. So this is the process. Cloth is made of fabric and fabric is made of fiber. तो हम अब फाइबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फाइबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss about the natural fiber. Natural fiber, as you can see on the screen, we have this plant, cotton plant, और यहाँ पे हमारे पास एनिमल है जिससे हमें क्या मिलती है? वूल, ऊन जिससे बोलते हैं हम. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स क्या है? द फाइबर्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. आप चाहें तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपनी बुक में. सो दैट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉटन एंड वन इज वूल. सो कॉटन, वूल एंड सिल्क, रेशम जिसको हम बोलते हैं. ओके, तो ये सारे क्या है? ये नेचुरल फाइबर है. नेक्स्ट कम्स टू सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर, मार्केट में बहुत सारे ड्रेसेस हम देखते हैं, कलरफुल सी होती हैं, शाइनी होती हैं, जो बहुत अट्रैक्टिव हमें लगती हैं. या जो डोरियां हम बांधते हैं हाथों में, ठीक है, या धागे हैं, वो सारे रेशम के जो धागे होते हैं वो सारे क्या हैं? वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं. सो सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, और वी कैन से दैट दे आर मैन मेड और केमिकली सिंथेसाइज्ड. केमिकली इनको बनाया जाता है केमिकल्स डाल के, मतलब नेचुरली हम इनको नहीं बनाते हैं. वी मेड देम फ्रॉम केमिकल्स, सिंथेसाइज करते हैं. तो इस तरह से मार्केट में आपने देखे होंगे बहुत सारे कलरफुल अट्रैक्टिव जो कपड़े हैं या धागे होते हैं, वो सारे क्या हैं? वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं. ओके, दे आर ह्यूमन बींग, मेड बाय ह्यूमन बींग्स और मैन मेड फाइबर्स. नेक्स्ट वन वी हैव सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है. ओके, सो सिंथेटिक फाइबर क्या है? इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. सो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स combine to form a large single unit called a polymer. The word polymer comes from two Greek words. Poly means many, and mer means part, or we can say unit. So a polymer is made of many repeating units. Yes, ये अब आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए एक इमेज है पॉलीमर्स की. इस तरह से वो जो केमिकल्स हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनके बॉन्ड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं. तो ये एक यूनिट हो गई, सिंगल यूनिट, जिसे हम मोनोमर बोलते हैं, जैसे हमने बोला टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट. ओके, सो ये सिंगल यूनिट जब कंबाइन करती जाती है, ऐसे चेन बनती जाती है, तो वो चेन किसकी बनी है? पॉलीमर की. सो सिंथेटिक फाइबर किससे बनता है? अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. तो ये जो स्मॉल यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, जो मोनोमर्स जुड़ते जाते हैं और पॉलीमर बना देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो धीरे 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 सिंथेटिक फाइबर केमिकली वो चेंज होते जाते हैं. तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है?
small units that combine to form a large single unit is called polymer. Or when monomers join together they form polymer. So poly means many and mer means unit. Unit मतलब हिस्सा, part. So polymer क्या है? Is made of many repeating units. तो ये जो है ये polymer है क्योंकि बहुत सारे repeating units जो हैं वो join होते जा रहे हैं. Okay? Now polymers के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं. हमने वो सिंथेटिक, ये इस एग्जाम्पल में हमने किसकी बात की है? सिंथेटिक फाइबर की, लाइक रेयॉन, नायलॉन एंड मैनी थिंग्स. अब हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है? ये प्लांट प्रोडक्ट है. ओके, तो मीन्स हम नेचुरल फाइबर की भी बात कर रहे हैं कि नेचुरल फाइबर्स में भी पॉलीमर्स ही होंगे. तो नेचुरल फाइबर किससे बन रहा है? सेल्यूलोज से. सो पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. तो कॉटन किससे बन रही है? सेल्यूलोज के पॉलीमर से. तो सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज की यूनिट से. तो ये एक ग्लूकोज की यूनिट है. इस तरह से ये ज्वाइन होते जाते हैं. ये सिंगल यूनिट है, ये मोनोमर है. जब ये ज्वाइन होते जाते हैं तो ये पॉलीमर बना देते हैं. तो दिस इज द ग्लूकोज स्ट्रक्चर. तो मैं आप लोगों को ये इतना डिटेल में नहीं आएगा, इट्स जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ओके, सो ये ग्लूकोज की यूनिट जब ज्वाइन होती जाएगी सेलुलोज बन जाएगा. तो सेलुलोज से ही हमारे पास कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर भी आएगा. तो सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर से बनने हैं एंड नेचुरल फाइबर्स भी पॉलीमर से ही बनने हैं. बट फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये नेचुरल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज से बन रहा है, लेकिन सिंथेटिक में क्या है? केमिकल्स को ज्वाइन कर रहे हैं. ओके, नाउ अब हम सिंथेटिक फाइबर्स की थोड़ी सी टाइप डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री को जानते हैं. तो हिस्ट्री में आप स्क्रीन पे देखिए, ये रेशम का कीड़ा है. ओके, सो दिस इज सिल्क वॉर्म एंड ये उसका कोकून है. जब वो और जो वो लीव्स खाता है, वो कौन से लीव्स खाता है? वो मलबरी लीव्स खाता है. तो रेशम का कीड़ा जो है वो मलबरी लीव्स को फीड करता है. तो जैसे जैसे वो लीव्स को खाता है फिर उसकी जो लार्वा निकलती है उससे धीरे 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 कोकून बनता जाता है और वो रेशम के हमारे पास रेशे आ जाते हैं, फाइबर्स आ जाते हैं. तो ये जो हिस्ट्री है ये कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई? सिल्क जो कपड़ा है वो चाइना से स्टार्ट हुआ बहुत सेंचुरीज पहले. तो वहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया कि इस रेशम के कीड़े से रेशम निकल रहा है. तो चाइना के एम्परर ने वहाँ पे फिर सिल्क बनाना शुरू किया और उन्होंने इसे सीक्रेटली रखा क्योंकि सिल्क जो है बहुत महंगा बिकता था और सिल्क की वजह से वहाँ पे चाइना में सिल्क रूट्स भी स्टार्ट हुए. ओके, तो उन्होंने इसको सीक्रेटली रखा ताकि ये जो चीज़ है किसी को पता ना चले और सिर्फ वही सेल आउट कर सके. फिर धीरे 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 जैसे ही मार्केट में आती है कोई चीज़ तो स्प्रेड होती जाती है. तो साइंटिस्ट ने रिसर्च आउट किया कि सिल्क के बजाय हम ऐसा क्या बनाएं जो सस्ता पड़े, बिकॉज सिल्क बहुत महंगा पड़ता है. आप अपने दादी नानी से कभी पूछना, और जिनके पास पुराने टाइम में सिल्क के कपड़े होते थे वो बहुत कॉस्टली होते थे. अभी भी बहुत कॉस्टली ही हैं, लेकिन अभी रियल में जो नेचुरल हम कहें वो सिल्क इजीली अवेलेबल नहीं मिलता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली. तो ये हर कोई परचेज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये लगता बहुत अच्छा है. तो क्या हुआ? तो साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया. सो ये जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी. तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिकली सिल्क को बनाना शुरू किया. सो दे सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. और वो सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने सिल्क जैसा ही, रेशम जैसा ही ये कपड़ा बना लिया. And that fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. So this fiber was called rayon or artificial silk. Yes, ये देखिए कैसे बनाया. लिया नेचुरल सोर्स ही है, ट्री से वुड पल्प निकाली, जो लकड़ी निकालते हैं, फिर वुड निकाल के वुड से पल्प बनाया. पल्प से उन्होंने यान बनाया, धागा बनाया, फाइबर बनाया. तो है तो ये नेचुरल रिसोर्स, नेचुरली लिया क्योंकि वुड है, लकड़ी है जो नेचर से मिली है. लेकिन क्या किया है उसमें? केमिकली सिंथेसाइज किया, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट दिया उस वुड को. केमिकल्स डाल के उसको पल्प में चेंज करके और पल्प से उन्होंने यान बनाया. और वो जो यान था रेयॉन का, वो सिल्क से बहुत मिलता जुलता था. मतलब कि उसकी शाइन जो थी वो सिल्क जैसी है, सॉफ्ट भी था वो, एंड वो चीप भी है. रेयॉन इज़ वेरी चीप एज कम्पेयर टू सिल्क. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, यूजेस. रेयॉन के फ़ायदे क्या हैं? अगर रेयॉन बनवाया है तो रेयॉन के फ़ायदे क्या हैं?
एज यू कैन सी यहाँ पे कार्पेट है, बेड शीट्स है. So although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. Yes, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रेयन बना तो नेचुरल सोर्स से है, वुड से बना है, लेकिन जब ये पल्प में चेंज हो रहा था तो इसमें केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, तो ये कौन सा बन गया, ये मैन मेड फाइबर बन गया. एंड इट इज़ चीप देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स. वोवन मतलब जब हम थ्रेड को लाइक दिस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर एक मैश बनाते हैं, जाली टाइप, जैसे ये जाली बनी है इस तरह से और इस तरह से वो वीव करते हैं, बुनते हैं. सो इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. और इसको बहुत सारी वैरायटीज़ में डाई किया जाता है. डाइड मतलब रंग लगाया जाता है. एंड रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विद वूल टू मेक कार्पेट्स. यस, तो रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेड शीट्स बनाई जाती हैं और रेयन को वूल के साथ मिक्स करके कार्पेट्स बनाए जाते हैं. तो जैसे ये घर में आपके कार्पेट्स होते हैं, इसमें आप देखो लस्टर होता है, शाइन होती है, ठीक है, और थोड़ी सी इसमें गर्मी भी निकल रही थी क्योंकि ये वूल के साथ मिक्स किया जाता है. और ऐसी बेड शीट्स आप देखते हो, सिंथेटिक बेड शीट्स होती हैं, बड़ी कलरफुल सी होती हैं या फिर शाइन कर रही होती हैं, स्पेशली मम्मी रखती हैं स्पेशल ओकेजन के लिए, तो ये रेयन की बेड शीट्स होती हैं. ओके, जो सिल्की सी होती हैं, दे आर रेयन बेड शीट्स.